भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसा सन्यासी चला था जिसने केवल धर्म का प्रचार नहीं किया बल्कि पूरे भारत की आत्मा को एक सूत्र में बांध दिया। वह बालक जो कभी केरल के छोटे से गांव कालड़ी से निकला था, अब बन चुका था संपूर्ण भारत का आध्यात्मिक प्रकाश। मंडन मिश्र के साथ हुए ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के बाद अब आदि शंकराचार्य की यात्रा और भी विराट रूप ले चुकी थी। वे निकल पड़े थे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ज्ञान की उस ज्योति को फैलाने जो सदियों से धुंधली पड़ चुकी थी। उन्होंने देखा धर्म के नाम पर बढ़ता अंधविश्वास, बाहरी कर्मकांडों में उलझे लोग और सत्य से दूर होती मानवता। लेकिन जहाँ जहाँ शंकराचार्य पहुँचे वहाँ वहाँ जाग उठा अद्वैत का प्रकाश, आत्मा का संदेश और एकता का दिव्य भाव। उन्होंने स्थापित किए भारत के 4 महान मठ, लिखे अमर ग्रंथ, दिए ऐसे उपदेश जो आज भी सनातन धर्म की धड़कन है। लेकिन उनकी यात्रा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी। आगे आने वाले थे विरोध, कठिन परीक्षाएं, समाज की रूढ़ियां और ऐसे क्षण जहां स्वयं शंकराचार्य के जीवन को भी गहरे सत्य का अनुभव होने वाला था। एक चांडाल के प्रश्न से उनका अद्वैत और भी जीवंत बनने वाला था। भक्ति और ज्ञान का ऐसा संगम होने वाला था जिसने आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल दी। और फिर एक दिन उन्हें याद आया अपनी माँ को दिया हुआ वह अंतिम वचन। अब कथा पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां एक महान सन्यासी अपने भीतर छिपे करुणामयी पुत्र का भी परिचय देंगे। तो आइए दिव्य भक्ति, गहन ज्ञान और सनातन धर्म की इस अद्भुत यात्रा में एक बार फिर प्रवेश करते हैं। सुनिए आदि शंकराचार्य की दिव्य जीवन गाथा भाग 2। मंडन मिश्र और उभय भारती के साथ हुए उस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ के बाद जहां ज्ञान ने अपनी पूर्णता का परिचय दिया था, अब शंकराचार्य केवल एक विद्वान नहीं रहे, वे बन चुके थे एक ऐसे आचार्य जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाले थे। अब उनके सामने एक विशाल लक्ष्य था, पूरे भारत में भ्रमण करना, अद्वैत वेदांत का प्रचार करना और धर्म को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करना। उनके साथ अब उनके शिष्य भी थे, जिनमें प्रमुख थे पूर्व मंडन मिश्र। और फिर शंकराचार्य निकल पड़े उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे भारत की यात्रा पर। उन्होंने देखा भारत केवल एक देश नहीं बल्कि अनेक संस्कृतियों का संगम है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन मूल सत्य एक ही था, भ्रम और अंधविश्वास। यात्रा के दौरान उन्होंने यह भी देखा कि कई स्थानों पर धर्म का स्वरूप विकृत हो चुका है। लोग बाहरी कर्मकांड में उलझ गए थे, सच्चे ज्ञान से दूर हो चुके थे। शंकराचार्य हर स्थान पर यही समझाने लगे, धर्म केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, सच्चा धर्म आत्मा को जानना है। उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिए बल्कि एक स्थायी व्यवस्था भी बनाई। उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में मठ स्थापित किए। 4 प्रमुख मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में पुरी मठ, पश्चिम में द्वारका मठ। इन मठों का उद्देश्य था ज्ञान का संरक्षण, वेदों का अध्ययन और धर्म की सही दिशा बनाए रखना। यात्रा के साथ साथ शंकराचार्य ने कई महान ग्रंथों की रचना भी की। उपनिषदों पर भाष्य, भगवत गीता पर भाष्य, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य, ज्ञान का अमर रूप। इन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अद्वैत वेदांत को स्पष्ट और सरल रूप में प्रस्तुत किया ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान को समझ सकें।
कहते हैं एक बार वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां भयंकर सूखा पड़ा था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। गांव वालों ने उनसे प्रार्थना की, हमें बचाइए, हमारे पास पानी नहीं है। शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और फिर एक स्थान की ओर संकेत किया। जैसे ही उस स्थान को खोदा गया, वहां से जल निकलने लगा। यह देखकर लोगों की श्रद्धा और भी बढ़ गई। वे समझ गए कि यह कोई साधारण संत नहीं है। लेकिन इतनी प्रसिद्धि के बाद भी शंकराचार्य का जीवन अत्यंत सरल था। न कोई अहंकार, न कोई लोभ, एक ही लक्ष्य, उनका केवल एक ही उद्देश्य था, सत्य का प्रसार, ज्ञान का प्रकाश। लेकिन उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्हें और भी स्थानों पर जाना था और भी लोगों को जागृत करना था। एक नई चुनौती आगे आने वाली थी। उनका सामना होने वाला था कुछ ऐसे संप्रदायों से जो उनके विचारों का विरोध करते थे। भारत की उस व्यापक यात्रा के दौरान जहां जहां आदि शंकराचार्य पहुंचे, वहां वहां ज्ञान की एक नई लहर उठने लगी। लेकिन जहां परिवर्तन होता है, वहां विरोध भी जन्म लेता है। कुछ संप्रदाय और साधु जो वर्षों से अपनी अपनी मान्यताओं में स्थिर थे, उन्हें शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत स्वीकार नहीं था। वे कहते, यदि सब एक ही है तो भक्ति का क्या अर्थ? यदि आत्मा ही ब्रह्मा है तो देवताओं की पूजा क्यों? यह केवल मतभेद नहीं था, यह दो दृष्टिकोणों का टकराव था। एक जो बाहरी रूपों में विश्वास करता था, दूसरा जो आंतरिक सत्य को खोजता था। शंकराचार्य ने कभी विरोध को क्रोध से नहीं देखा। उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर धैर्य से दिया। उन्होंने समझाया, भक्ति और ज्ञान विरोधी नहीं है, भक्ति मार्ग है और ज्ञान उसका लक्ष्य। उन्होंने आगे कहा, जो भक्ति करता है वह भी अंततः उसी सत्य तक पहुंचता है और जो ज्ञान प्राप्त करता है वह भी उसी ईश्वर को अनुभव करता है। धीरे धीरे लोग उनकी बातें समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ, धर्म का उद्देश्य लड़ाई नहीं बल्कि एकता है। अपनी यात्रा में शंकराचार्य पहुंचे कांचीपुरम, जहां कई विद्वान और साधु रहते थे। वहां भी कुछ विद्वानों ने उन्हें चुनौती दी, यदि तुम इतना ज्ञान रखते हो तो इसे सिद्ध करो। एक बार फिर सभा सजी, प्रश्न उठे, तर्क हुए, लेकिन हर बार शंकराचार्य के उत्तर इतने स्पष्ट और गहरे होते कि विरोधी स्वयं मौन हो जाते थे। अंततः वहां के विद्वानों ने भी स्वीकार किया, आपका ज्ञान अद्वितीय है। लेकिन शंकराचार्य ने कभी अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं किया। वे हमेशा विनम्र रहे, हर किसी को सम्मान दिया। कहते हैं एक बार वे एक मार्ग से गुजर रहे थे जहां एक चांडाल खड़ा था। समाज के नियमों के अनुसार ब्राह्मणों को उससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन शंकराचार्य रुक गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम हट जाओ। तब उस व्यक्ति ने शांत स्वर में पूछा, आप किसे हटने को कह रहे हैं, मेरे शरीर को या मेरी आत्मा को? यह प्रश्न सुनकर शंकराचार्य कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह स्वयं ईश्वर का संदेश है। उन्होंने तुरंत उस चांडाल को प्रणाम किया और कहा, आप ही मेरे गुरु हैं। इस घटना ने अद्वैत वेदांत को केवल सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव बना दिया। अब शंकराचार्य की यात्रा और भी गहरी हो चुकी थी। उनका ज्ञान अब केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन में उतर चुका था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था और उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण आने वाला था। वह घटना जब एक चांडाल के रूप में
स्वयं सत्य ने शंकराचार्य को दर्पण दिखाया था। उसके बाद से आदि शंकराचार्य के भीतर एक और गहराई आ गई थी। अब उनका अद्वैत केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहा, वह जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बन चुका था। अब वे जहाँ भी जाते केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से सिखाते। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया, आत्मा का कोई भेद नहीं होता, ना ऊंच नीच, ना जाति पाति। कहते हैं उसी चांडाल की घटना के बाद उन्होंने एक अत्यंत प्रसिद्ध स्तोत्र की रचना की, जिसमें उन्होंने कहा, जो ब्रह्मा को जान ले वह मेरा गुरु है, चाहे वह कोई भी हो। अब शंकराचार्य ने केवल अद्वैत ही नहीं सिखाया, बल्कि भक्ति को भी उतना ही महत्व दिया। उन्होंने समझाया, ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी है। उन्होंने कई सुंदर और भावपूर्ण स्तोत्रों की रचना की। भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, निर्वाण षटकम। एक बार उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति व्याकरण के नियम याद कर रहा था। यह देखकर उन्होंने कहा, भज गोविंदम मूढ़मते। उन्होंने समझाया, केवल ज्ञान के शब्दों में मत उलझो, ईश्वर का भजन करो, वही तुम्हें मुक्ति देगा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, वे कठिन से कठिन ज्ञान को भी सरल बना देते थे। अब उनकी यात्रा उन्हें उत्तर की ओर ले गई, जहाँ ऋषि मुनियों की साधना गूंजती थी। कहते हैं उन्होंने बद्रीनाथ धाम को पुनः स्थापित किया, वहाँ की पूजा पद्धति को व्यवस्थित किया। इस प्रकार उन्होंने केवल दर्शन नहीं दिया, बल्कि पूरे धर्म को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने 4 मठों को और भी मजबूत किया, ताकि ज्ञान की यह धारा कभी रुक न जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया, ताकि वे इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकें। उनके शिष्यों में प्रमुख थे पूर्व मंडन मिश्र, पद्य पादाचार्य, हस्तामलक और तोटकाचार्य। इन शिष्यों के माध्यम से अद्वैत वेदांत दूर दूर तक फैल गया। लेकिन धीरे धीरे समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। शंकराचार्य को महसूस होने लगा, उनका जीवन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब उनका मन फिर से हिमालय की ओर खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी, जैसे उन्होंने अब कुछ पा लिया हो। अब समय आ चुका था जब उन्हें अपना अंतिम संदेश देना था। हिमालय की ओर बढ़ते कदम, मन में गहरी शांति और भीतर एक सूक्ष्म आभास कि अब जीवन अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने पूरे भारत में अद्वैत का प्रकाश फैलाया, अब एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य की ओर बढ़ रहे थे। वर्षों पहले जब उन्होंने संन्यास लिया था, तब उन्होंने अपनी माँ आर्यम्बा को एक वचन दिया था, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं अवश्य आऊँगा। अब उन्हें आंतरिक रूप से यह अनुभव होने लगा था, माँ को मेरी आवश्यकता है। और फिर उन्होंने अपनी दिशा बदल दी, हिमालय से वापस दक्षिण की ओर, अपने जन्म स्थान कालड़ी की ओर। जब वे अपने घर पहुँचे, उन्होंने देखा उनकी माँ अब बहुत वृद्ध और अस्वस्थ हो चुकी थी। आर्यम्बा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी। उनकी आंखों में एक ही प्रतीक्षा थी, अपने पुत्र की। जैसे ही शंकराचार्य उनके सामने आए, उनकी माँ की आंखों में चमक आ गई, जैसे उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई हो। शंकराचार्य ने अपनी माँ के पास बैठकर उनकी सेवा की, उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने अपनी माँ को आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान दिया। माँ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यह सुनकर उनकी माँ के चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई, जैसे उन्हें सब कुछ समझ आ गया हो। और फिर कुछ ही समय बाद उनकी माँ ने अंतिम सांस ली। अब एक नई समस्या सामने आ गई।
समाज के नियमों के अनुसार एक सन्यासी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता था। गांव के लोगों ने विरोध किया, यह नियम के विरुद्ध है। लेकिन शंकराचार्य ने निर्णय लिया, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने स्वयं अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। यह एक साहसिक और मानवीय कदम था। इस घटना ने दिखाया, सच्चा धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि करुणा और कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कर्तव्य को पूरा करने के बाद वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब उनका मन फिर से उत्तर की ओर खींचने लगा। हिमालय, तपस्या, अंतिम सत्य, आंतरिक शांति। उनके भीतर अब पूर्ण शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन का हर कर्तव्य पूरा कर लिया हो। अब उनकी यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रही थी। आदि शंकराचार्य, जिन्होंने पूरे भारत को ज्ञान का प्रकाश दिया, उन्होंने अद्वैत वेदांत को जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने भक्ति और ज्ञान को एक सूत्र में बांध दिया, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया, सच्चा धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है। उन्होंने समाज को बताया, ज्ञान बिना विनम्रता अधूरा है, भक्ति बिना प्रेम अधूरी है, और धर्म बिना करुणा अधूरा है। चाहे वह चांडाल की घटना हो या अपनी मां के प्रति निभाया गया अंतिम कर्तव्य, हर क्षण शंकराचार्य ने यह दिखाया कि सच्चा संत वही है जो सत्य के साथ साथ मानवता को भी अपनाए। अब उनकी यात्रा धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। हिमालय उन्हें फिर बुला रहा था। एक अंतिम तपस्या, एक अंतिम संदेश और एक दिव्य समर्पण उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। आगे की कथा में आप जानेंगे आदि शंकराचार्य की अंतिम हिमालय यात्रा, उनके जीवन का अंतिम उपदेश और वह रहस्यमय क्षण जब वे इतिहास से उठकर सनातन चेतना का अमर स्वरूप बन गए। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे दिव्य कहानी परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली एक दिव्य अनुभूति होती है। फिर मुलाकात होगी अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।